चलिए, कल हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का शेष भाग, क्योंकि कल हम प्रेरणार्थक क्रिया तक बताए थे आपको, और मैंने कहा था कि कल हम आपको आगे बताएंगे। ये यौगिक क्रियाओं के भाग हैं। तो इसमें जो संयुक्त क्रिया है उसको अभी हम छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। इस टाइप के, जिस टाइप का वो है संयुक्त क्रिया, वो पूछी नहीं जाती है। इसमें जो अनुकरणात्मक क्रिया है, इसमें आपके पूछे जाते हैं, और ये आपको जानना भी चाहिए कि कुछ शब्द बनाना है, मान लो आ गया तो कैसे बनाएंगे। तो अनुकरणात्मक जो क्रिया है, कोई भी आपके वास्तविक या कोई काल्पनिक ध्वनि हो, उसका अनुकरण करके हम बनाते हैं। उसका क्या करके? अनुकरण करके हम बनाते हैं। और इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं व्याख्या करती चलती हूँ, आप इसको लिख लिया करिए शॉर्ट में। अब जैसे शब्द देख लीजिए, किसका अनुकरण हुआ? खटखट हुआ शब्द। अब इस खटखट से खटखटाना, तो खटखटाना क्या हो गया? ये हमारा एक अनुकरणात्मक क्रिया बन गई। फिर जैसे आपका सनसन हुआ, भन भन हुआ, भन भन से भन भनाना, सनसन से सनसनाना आदि, ये आपके बन जाते हैं शब्द। बहुत इसमें आ जाते हैं शब्द। भन भन से भन बनाना, खट से खटखटाना, सनसन से सनसनाना, थप थप से थपथपाना बनता जाता है, थर थर से थरथराना बनता जाएगा। अब और आगे हम आते हैं, इसका नाम धातु क्रिया। जो नाम धातु क्रिया है, ये आपकी बनती है। अब देखिए, जैसे नाम धातु लिखा है, अब आप लिखिए किससे बनता है, बस उसी 3 शब्द को लिख लीजिए शॉर्ट में। तो ये नाम धातु जो क्रिया है, वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द से बनते हैं। क्या? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द से ये बनती है नाम धातु क्रियाएं। अब देखो, जैसे हाथ, हाथ क्या हुआ? हथियाना। अब हाथ क्या है? हाथ आपका संज्ञा है, इससे क्या बन गया? हथियाना बन गया। अपना, ये आपका सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है। अपना से क्या बन गया? अपनाना। फिर आया गरम। गरम क्या है? ये आपका विशेषण है, तो गरम से क्या बन गया? गरमाना। इसी प्रकार बहुत से सारे शब्द, साठ से सठियाना, बात से बतियाना, कितना भी बना लो, जितना आपको याद आ जाए। झूठ से झुठलाना, है ना, गुस्सा से गुस्साना आदि, ठंडा से ठंडाना आदि, कितने भी बनाते जाओ। अब उसके बाद चलिए हम लोग लगे हाथ क्रिया को, एक तरह से इस पाठ को हम लोग समाप्त ही करने पड़ेगी। अब आता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इससे आप परिचित हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया से, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। जैसे राम लिखता है, राम लिखता है। अब यह अकर्मक है, क्योंकि इसमें केवल आपका कर्ता है और क्रिया है। अब इसमें है राम पत्र लिखता है। राम लिखता तो है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो आपने क्रिया में क्या लगाया? तो इसका उत्तर मिला पत्र। तो पत्र इसमें क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। तो ये क्रिया यानी लिखता जो क्रिया है, ये सकर्मक है। इसका कर्म क्या है? पत्र है। अब देखो, जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो अब ये पढ़ रहा जो क्रिया है, इसका कर्म क्या है? पुस्तक। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई, यानी पढ़ रहा जो है वो सकर्मक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब इस अकर्मक और सकर्मक क्रिया में एक चीज़ और, हम लोग उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं ध्यान देते, बस अकर्मक और सकर्मक हम पढ़ लेते हैं फुर्सत। अब इसमें ये देखिए, जैसे लिखता है, सकर्मक अकर्मक दोनों में लिखता है, पढ़ रहा है, दोनों में है। तो कोई भी क्रिया है जो सकर्मक अकर्मक दोनों में आ रहा है, तो इस क्रिया को हम उभयविध या द्विविध क्रियाएं कहें।
उभय माने दोनों, यानी दोनों तरफ है, अकर्मक में भी है और सकर्मक में भी है। तो ये आपकी क्रिया क्या हो गई, उभयविध या द्विविध क्रिया। ठीक, अच्छा चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। द्विकर्मक क्रियाएं, अगर अकर्मक सकर्मक में तो एक ही आपका कर्म होता है, अब द्विकर्मक से मतलब आपको पता ही चल रहा है, द्विकर्मक का मतलब जिसमें दो कर्म हो। उदाहरण लिखा जैसे श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई। किसने पढ़ाई, श्याम ने। अब श्याम ने किसको पढ़ाई, राम को। क्या पढ़ाई, पुस्तक। तो अब पहले आते हैं राम ने पढ़ाई, पहले कर्ता फिर क्रिया लेंगे। तो पढ़ाने वाला कौन, श्याम है। मैं राम गलत बोल गई, श्याम ने क्या किया, पढ़ाया। क्या पढ़ाई, पुस्तक। पढ़ाई में सबसे पहले उत्तर कौन आया, पुस्तक आया। ये पुस्तक जो है वो पहले आया है, तो ये जो पहले आने वाला है ये हमारा मुख्य कर्म होगा। पुस्तक पढ़ाई किसको, राम को पढ़ाई, और राम यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, यानी राम यहाँ पर गौड़ है। तो आपने देखा कि द्विकर्मक क्रिया में आपका मुख्य और गौड़, मुख्य कर्म और गौड़ कर्म आते हैं। इस पर भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा कर्म है, मान लो आपका सेंटेंस दे दिया गया, वाक्य दे दिया गया, उस वाक्य पूछा भाई इसमें कौन कौन कर्म कौन है, सकर्मक है क्या कर्मक है, आपको बता दिया आपने आया। अब कौन सा, अभी क्या है, मुख्य कर्म है या गौड़ कर्म है, तो फिर इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लिया जाए। तो थोड़ा सा हम लोगों ने स्पष्ट किया तो समझ में आया कि पुस्तक जो है, और ये ध्यान देना है कि जो आपका मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव होगा, पदार्थ होगा, और जो आपका गौड़ कर्म होता है जैसे राम, ये प्राणी है, जीव है, सजीव है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अकर्मक सकर्मक यानी क्रिया का बहुत कुछ जो भी महत्वपूर्ण पक्ष थे उन सब का हम लोगों ने आज अध्ययन किया, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो भी मैंने इसमें व्याख्या की है उसे अवश्य लिख लिया होगा। तो अब चलिए कल मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब एक बात जाते जाते ज़रूर कहूँगी, और मैं रोज़ कहती हूँ और कहना पड़ता है भाई, कहना भी चाहिए मुझको, कि आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना। बस एक लाइन में है, एक लाइन में बस थोड़ा से आपको अपनी उंगली का परिश्रम करना है। इतना आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और फिर मैं आपके लिए कल वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। 7 मिनट का वीडियो।